Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon. So students, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की। आज मैं आपको उसी की जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के लिए यह इनकम है तो उनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो यह डेबिट हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंस नहीं रखा जाता, उसे हमेशा क्लोज किया जाता है। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हैं अलोइंग किया था जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो वो उस समय डेबिट था और क्लोजर के समय हमने उसे क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है तो उसकी डेबिट साइड में रेफरेंस का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो यह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। सेकंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए लॉस है, उनका एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉमिनल अकाउंट है। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीसरी एंट्री है एंट्री फॉर सैलरी कमीशन टू पार्टनर। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, तो जब उसे अलो किया जाएगा तो पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि यह उनके लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है तो यह भी क्लोज होगा। ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू सैलरीज टू पार्टनर टू कमीशन टू पार्टनर। फोर्थ एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट टू रिजर्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट होता है तो फर्म उसका कुछ हिस्सा रिजर्व में भी डाल देती है, तो उसकी एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही होगी। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ है जो एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस बचेगा उसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी बैलेंस बचेगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा या पार्टनर करंट अकाउंट में। अब पार्टनर करंट अकाउंट क्या होता है ये इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म में दो तरह के हैं। फर्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सेकंड है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो
These are the expenses which are paid even there is profit or loss in the firm. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो पे किए जाते हैं चाहे फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसे फर्म को देना होगा। या मान लीजिए जहाँ पर फर्म का ऑफिस है वो बिल्डिंग वो पार्टनर की है तो उस बिल्डिंग पर जो रेंट लगेगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। दूसरा है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दीज आर द एक्सपेंस विच आर पेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द फर्म। ये वो एक्सपेंस हैं जो केवल तभी होंगे जब फर्म में प्रॉफिट होगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एटसेट्रा। जो भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं वो सभी प्रॉफिट से हुए हैं, तो वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट हैं। तो ये दो एक्सपेंस थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनर जो कैपिटल लगाता है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में दो तरह के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर टू अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के बीच में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक का नाम है कैपिटल अकाउंट तो दूसरे का नाम है करंट अकाउंट। तो अब अगर पार्टनर जो फर्म में पैसा लगाता है उसकी कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट मेंटेन होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन अंडर दिस मेथड। इस मेथड के अंदर केवल एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ये बात हुई है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। इससे पहले हमने बात की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की। उससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज की। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें आपने ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ए और बी मान लीजिए यहाँ पर दो पार्टनर हैं और उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली, जिसमें ए ने 10 लाख रुपए लगाए और बी ने 5 लाख लगाए। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो यहाँ पर 3:2 दिया गया है। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू अस। पहली इन्फॉर्मेशन दी गई है, ईच पार्टनर अलाउड सैलरी ₹4,000 पर मंथ। हर एक पार्टनर को पर मंथ 4,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट 8%। सभी पार्टनर्स को कैपिटल अलाउ की जाएगी 8% पर एनम पर। और इंटरेस्ट चार्ज ₹10,000 ऑन एज ड्राइंग। ए की ड्राइंग पे 10,000 इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी और बी की ड्राइंग पे 6,000। सो द प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन वाज 3,50,000। ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इन सभी एडजस्टमेंट को करने से पहले प्रॉफिट यहाँ पर हमारे पास है 3,50,000 रुपये। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सो सबसे पहली एडजस्टमेंट थी सैलरीज देनी है पार्टनर्स को 4,000 पर मंथ पर। तो सैलरी टू ए, एक साल में 12 महीने होते हैं, सो 12 × 4 48,000 और बी को भी 48,000। सो दोनों को ऐड किया और
60,000 टोटल हो गया। उससे पहले जो प्रॉफिट हमें दिया गया था यहाँ पर 3,50,000, उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट साइड में सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाएगा बैलेंस, उसके बाद यह सैलरी, इंटरेस्ट या अदर एडजस्टमेंट होंगी। सो सबसे पहले आपने बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, फिर यहाँ पर सैलरी की एडजस्टमेंट जो मैंने आपको मिस्टेक से पहले करवा दी। तो दूसरी एंट्री जो थी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट 8%, 8% की रेट से कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। तो हमने इसके लिए वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं जो कि हमने बनाए हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 10 लाख इंटू 8/100, सो 80,000 इंटरेस्ट ए की कैपिटल पर, और इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 5 लाख इंटू 8/100, 40,000 रुपीज़ बी की कैपिटल पर उसे दिए जाएंगे। दोनों को ऐड किया 1,20,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। लेकिन उससे पहले एक और एडजस्टमेंट थी हमारे पास, इंटरेस्ट चार्ज ऑन एज ड्राइंग 10,000 एंड बीज ड्राइंग 6,000। तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए की ड्राइंग पर 10,000 और बी की ड्राइंग पर 6,000, दोनों को ऐड किया तो आ गया 16,000। सो इस साइड को हमने ऐड किया तो आ गया 3,66,000। यहाँ पर हमने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और कुछ नहीं है। तो जो अब क्रेडिट साइड का बैलेंस यहाँ पर ज़्यादा है डेबिट साइड से, सो ये प्रॉफिट और प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो हमने डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज़ 1,50,000। हमने इसमें से इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस किया, तो 1,50,000 रुपये ए और बी जो पार्टनर्स हैं उनमें 3:2 में बांटे जाएंगे। सो एज शेयर 1,50,000 बाय इंटू 3/5, सॉरी 1,50,000 इंटू 3/5, तो ए का शेयर आ गया 90,000 और बी शेयर 1,50,000 इंटू 2/5, बी का शेयर आ गया 60,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 90,000 60,000। सो इस साइड का टोटल भी आ गया 3,66,000 और इस साइड का टोटल भी आ गया 3,66,000। तो ये हमारा सम एकदम करेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर्मेट इसका याद नहीं किया है तो उसकी वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगली वीडियो में कुछ और आगे मेथड्स की बात करेंगे। सो थैंक यू।